हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट होता है। क्योंकि जब तक हम सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं जानते हैं तब तक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम लिखना ईजी नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। अब जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा तो कौन सीनियर मोस्ट होगा, कौन इंफीरियर मोस्ट होगा, इसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसी के अनुसार जो है हम आयुर्वेदिक नेमिंग करते हैं। इसी कारण हमें सबसे जरूरी होता है कि इस सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल को याद रखना। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि इसे सीनियरिटी याद कैसे रखा जाए। इसी के लिए आज हम सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लेकर आए हैं, वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। और इस ट्रिक से आप इस सीनियरिटी ऑर्डर को आप इजीली याद रख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इस तरह से याद रख सकते हैं कि आप इसे भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, मेमोराइज इट विद अमेजिंग ट्रिक। किसी अमेजिंग ट्रिक के साथ हम आपके सामने इसे लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो अमेजिंग ट्रिक क्या है। ठीक है, लेकिन अब देखिए हम जानते हैं कार्बोनिक एसिड का फंक्शन क्या होता है COOH, सल्फोनिक एसिड का फंक्शन क्या होता है SO3H, अनहाइड्राइड में क्या हो रहा है तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। ठीक है, एस्टर का फंक्शन क्या होता है COO होता है। फिर एसिड क्लोराइड का फंक्शन क्या होता है COX होता है। एमाइड का क्या होता है C डबल बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है, साइनाइड का Cl, आइसोसाइनाइड का NC, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड, अल्कोहल का OH, थायो अल्कोहल का SH और एमाइन का जो होता है वो NH2 होता है। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस ग्रुप को, इस ऑर्डर को सीरियली याद रखना है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये आपका दिया हुआ है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है ना, और बाकी एक सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइड, these are the acid derivatives। ठीक है, यानी एसिड से ऑब्टेन होने वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो एसिड से ऑब्टेन होने वाला फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन होता है एसिड होता है, और एसिड से बनने वाला फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या हो गया एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, तो सोचिए सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कौन होगा, सबसे पहले कार्बोनिक एसिड और फिर कार्बोनिक एसिड से बनने वाला फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब सोच लीजिए सबसे पहला हम क्या करते हैं एसिड और दूसरा क्या होगा एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स इन सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन होगा तो एसिड होगा, और उसके बाद कौन होगा एसिड डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, यानी एसिड और एसिड से बनने वाला फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक याद रखना है आपको एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, तो दिस इज एसिड और ये क्या होगा दिस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। ये सब क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा कार्बोनिक एसिड का होगा, और उसके बाद क्या होगा एसिड डेरिवेटिव्स का प्रायोरिटी इसके बाद होगा। ठीक है ना, एक तो आपको याद है। सेकंड हम बात करते हैं साइनाइड की। ठीक है, ये साइनाइड जो होता है साइनाइड और NC ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है वो क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है, यानी अब सोचिए अगर प्रायोरिटी ऑर्डर हमको याद रखना है तो कैसे याद होगा, सबसे पहले क्या होगा एसिड होगा, उसके बाद क्या आएगा एसिड डेरिवेटिव्स आएगा, उसके बाद कौन आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ रहा है Cl, उसके बाद क्या आ रहा है NC, यानी ये दोनों जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो सीनियरिटी ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है एक एसिड, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स, उसके बाद क्या है ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होने वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कौन होता है तो एक Cl होता है, दूसरा क्या होता है NC होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ये जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, ठीक है, ये दोनों जो होता है वो डबल बॉन्डेड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन जो है डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यहाँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड के बाद
ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिनेटी ऑर्डर में कौन आएगा, डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा। और डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल कौन कौन है, तो हम जानते हैं एक अल्डिहाइड होता है, दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है ना, दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है। इसके बाद होता है किसका बाद, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और एमाइन, है ना। और इन सब का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी इसके बाद प्रायोरिटी किसका होगा, सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप का, सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप का। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले सिनेटिक ऑर्डर में, सबसे पहले सिनेटिक ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो सबसे पहले एसिड आएगा, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद क्या होगा, कार्बोनिक एसिड से बनने वाला फंक्शनल ग्रुप, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, है ना। तो सबसे पहले सिनेटिक ऑर्डर में कार्बोनिक एसिड, उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद कौन आएगा, सिंगल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चलिए ये तो ठीक है, मतलब लेकिन आप में अभी भी क्या प्रॉब्लम आएगा, आपको एक प्रॉब्लम और आएगा कि आखिर ये जो एसिड डेरिवेटिव्स है इसको हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सा एसिड डेरिवेटिव किसके बाद आएगा, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रिक लेकर आए हैं, ठीक है, जिससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ग्रुप किसके बाद आएगा, ठीक है, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा। उसका एक सिनेटिक ऑर्डर भी हम लोग लेकर आए हैं एक कविता के माध्यम से, ठीक है। एक पोयम बना ली है और उस पोयम से हम इसको याद रख सकते हैं कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब इसे याद रखने का सबसे इजी तरीका, याद क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है, कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग, ठीक है, स्टॉप्स हाइडिंग एस्टर, एसिड क्लोराइड, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एमाइड एंड साइनाइड, अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है कि एसिड क्लोराइड स्टॉप्स, ठीक है, कह रहा है एसिड क्लोराइड स्टॉप्स हाइडिंग, वो हाइडिंग मतलब क्या, छिपाना, यानी छिपाना बंद कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग, किसको किसको छुपाना बंद कर रहा है, एस्टर को, एसिड क्लोराइड को, एमाइड को एंड साइनाइड को। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर साइनाइड के बाद क्या रहा, आइसोसाइनाइड। अब हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड एंड साइनाइड। क्यों, बिकॉज I already know, because I already know, all things about mi, ठीक। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सिनेटिक ऑर्डर को याद रख सकते हैं। देखिए अभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड इंडिकेट कर रहा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग। यहाँ पर स्टॉप किसके लिए आ रहा है, सल्फोनिक एसिड के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप किसके लिए आ रहा है, सल्फोनिक एसिड के लिए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग। अब देखिए यहाँ पर हाइडिंग, ये लिखा हुआ हाइड्राइड को हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं हाइडिंग से। तो याद रखना यहाँ पर कि हाइड का मतलब हाइड्राइड, और हाइड्राइड किसको इंडिकेट कर रहा है, अनहाइड्राइड को, ठीक है। यानी अनहाइड्राइड को हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हाइडिंग, ठीक है। याद रखिए हाइड्राइड को लिख रहे हैं हाइडिंग, और हाइड्राइड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अनहाइड्राइड। यानी इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप का मतलब क्या हो रहा है, स्टॉप किसको इंडिकेट कर रहा है, सल्फोनिक एसिड को। हाइडिंग किसको इंडिकेट कर रहा है, अनहाइड्राइड को, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग एस्टर, किसको किसको छुपाना बंद कर रहा है, तो एस्टर को, एसिड क्लोराइड को,
एमाइड को एंड साइनाइड को क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आई ऑलरेडी नोन। अब आई किसको इंडिकेट कर रहा है? आई इंडिकेट कर रहा है आइसोसाइनाइड को, ठीक है। यहाँ आइसोसाइनाइड का हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? आई, ठीक है। अब देखिए अल्डिहाइड के लिए क्या यूज कर रहे हैं? ऑलरेडी, ठीक है। आई ऑलरेडी, कीटोन को इंडिकेट कर रहे हैं नोन, ठीक है, क्योंकि कीटोन ओन मतलब नोन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आई ऑलरेडी नोन और का मतलब अल्कोहल, थिंग्स का मतलब क्या हो रहा है? देखिए यहां पर थिंग्स थायो, ठीक है। तो आई ऑलरेडी नोन ऑल थिंग्स अबाउट एमाइन, यहां दिया हुआ है एमाइन, ठीक है, ऑल थिंग्स अबाउट एमाइन। और इस तरह से जो है सिनेटी ऑर्डर को इजीली याद रख सकते हैं। केवल आपको क्या करना है? इस चीज को याद रखना है, ठीक है। किससे याद रखना है? कार्बोनिक एसिड स्टॉप्स हाइडिंग एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड एंड साइनाइड। क्यों? बिकॉज आई ऑलरेडी नोन ऑल थिंग्स अबाउट एमाइड, ठीक है। दिस आर द सिनेटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप। और इस अमेजिंग ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अमेजिंग ट्रिक क्या था? सबसे पहले आपको याद करना है कार्बोनिक एसिड, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और तब जाकर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये भी क्या है? आपको याद रखने में इजी कर सकता है, इजी बना सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, याद रखने में इजी होगा, हेल्पफुल होगा। तो ऐसी ही ट्रिक के लिए बने रहें इजी केमिस्ट्री के साथ। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।